साथियों, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे भारत देश के हमारे भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो है लोकतांत्रिक देश इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। लेकिन क्या हमारे भारत देश में जनता का शासन है? क्या हमारे भारत देश में कानून व्यवस्था है? क्या हमारे भारत देश में गरीब, वंचित, बहुजन, SC ST OBC क्या उनको हक अधिकार मिल पा रहा है? हमारे अनुसार से तो नहीं मिल पा रहा है। क्यों? आज भी हमारे भारत देश में 80 करोड़ की जो जनसंख्या है, हमारे SC ST OBC समाज की जो जनसंख्या है, 80 करोड़ जनता आज भी 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगी हुई है। हम कहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, हमने पूरी पब्लिक, पूरे युवा समाज कहता है हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें युवा के रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा व्यवस्था हमें अच्छा चाहिए, हमें एजुकेशन में सबसे बेस्ट चाहिए और गरीबों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और क्या चाहिए? अस्पताल में उसकी हक अधिकार की बात किया जाए, उसका कोई हक अधिकार मारा ना जाए। लेकिन कोई क्या गरीब आदमी को, गरीब हमारे पूरे समाज को क्या उसको उपचार सही तरीके से मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। अभी हमारे भारत देश के बिहार राज्य में आज 6 नवंबर को क्या हुआ है? चुनाव 121 सीट में पूरा हुआ है और उसका जो रिजल्ट आने वाला है 14 नवंबर को आने वाला है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा 2 पार्टी में चल रहा है, यानी कि NDA एक तरफ चल रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन चल रहा है। तो हम आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? राइट साइड में NDA है और लेफ्ट साइड में तेजस्वी यादव की सरकार, यानी कि बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो देखा जाएगा। लेकिन आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपसे को बोलना ये चाहता हूँ हमारे सभी बिहार वासियों को और सभी हमारे भारत देश में, आप किस तरफ जाएंगे? आपका अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपका अगर बच्चा है तो आपको नौकरी पाने के लिए इच्छुक रख रहा है, तो क्या आप उसको नौकरी नहीं देंगे? क्या नौकरी क्या दिलवाएंगे नहीं क्या? तो मेरी बात ध्यान समझने का जरूर प्रयास करो मेरे सभी भाइयों कि एक तरफ जो NDA की सरकार है 20 साल से सत्ता में है, कितनी नौकरियां दिया है, और एक तरफ जो 17 महीने की सरकार तेजस्वी यादव की सरकार थी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, तो उस समय वो 4 लाख से ऊपर और सरकारी नौकरी दिया। तब आप समझ सकते हैं अगर जो तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, यानी कि RJD की सरकार बनती है, यानी कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या सही सुधार होना चाहिए या होगा? आप सब उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर 17 महीने में 4 लाख नौकरी दे सकता है तो 5 साल में क्या नहीं कर सकता? आप सोच सकते हैं मेरे दोस्त। अब आने वाले चुनाव में, आने वाले अब जो नेक्स्ट डे मतदान होगा, तब क्या मुद्दा लेकर वोट डालेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्त। मैं ये चाहता हूं कि हमेशा जब एक जगह अगर जो एक रोटी जो अगर एक तवा पे रहेगी तो हमेशा जल जाएगी। तो ऐसे ही होता है कि सत्ता जो है बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि अगर एक सत्ता रहती है तो उसका कुछ वो अपने मन के करने लगता है, यानी कि शासनगिरी यानी दादागिरी करने लगता है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार सत्ता बदलना चाहिए। मैं नहीं, पूरे भारत देश के युवा चाह रहा, और पूरे भारत देश का जो युवा है वो बिहार के ऊपर पूरी नज़र बना के बैठी हुई है। मैं अब सभी अपने बिहार भाइयों को, अब यूपी वाले को, सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलकर तेजस्वी की सरकार बनाइए, फिर अपने नौकरी पाइए और अपने कानून व्यवस्था को सही कीजिए। कहते हैं कि बिहार राज्य में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन आपने डेली का डेली न्यूज़ आप लोग देखते होंगे, समझते होंगे क्या चल रहा है। और रही बात हमारे बहुजन समाज के ऊपर, हमारा यूपी से लेके बिहार से लेके सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है इतना जागरूक नहीं। क्यों? जागरूक भी है लेकिन एकत्रित नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा बहुजन समाज शिक्षित नहीं है। हमारा बहुजन समाज के जो वकील हैं, जो जैसे जब शिक्षित होंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो यही तो कहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का 3 मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और सुरक्षित रहो। पहले क्या मंत्र दिए थे? शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर एक के बाद संघर्ष करो। ठीक मेरे दोस्त, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, बाबा साहब को मंत्र है, ये याद रखो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें और आप सभी को जो अधिकार दिए हैं वो दुनिया में अब कोई देने वाला नहीं है, ना कोई दोबारा मिलने वाला है। अगर इस संविधान खत्म हुआ तो याद रखना इस भारत देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और हमारे भारत देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत देश के हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो क्या हाल होगा दलित समाज का, क्या हाल होगा बहुजन समाज का,
उनको मतलब क्या अधिकार मिलेगा, आप लोग समझ सकते हैं। मेरे दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर एक दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आता है आप लोगों को, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिलता रहे।